ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें एक ही इंस्ट्रक्शन को कई बार रिपीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शो नंबर इंस्ट्रक्शन से 1 से 10 तक नंबर्स डिस्प्ले करने हैं तो हमें शो नंबर इंस्ट्रक्शन को 10 बार कॉल करना पड़ेगा। पर अगर आपको 10 के बजाय 100 या 1000 तक नंबर्स शो करने हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप 1000 बार शो नंबर को कॉल करेंगे? नहीं। अगर सेम इंस्ट्रक्शन को हमें बार बार रिपीट करना हो तो हम लूप्स यूज करते हैं। हम इस इंस्ट्रक्शन को लूप की बॉडी के अंदर डाल देंगे और फिर हम जितनी बार चाहें उतनी बार वो इंस्ट्रक्शन रिपीट हो जाएगी। इस तरह हमारा कोड काफी शॉर्ट और कंसाइज हो जाएगा, क्योंकि हमें 1000 की जगह सिर्फ एक बार ही इंस्ट्रक्शन को कोड में लिखना पड़ रहा है। जावास्क्रिप्ट में 2 कॉमनली यूज्ड लूप्स हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। हम आने वाले लेसन्स में इन लूप्स के बारे में जानेंगे। जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप फॉर लूप है। फॉर लूप्स में 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। इनिशियल एक्सप्रेशन, ये वो एक्सप्रेशन होता है जो कि सिर्फ पहली बार ही एग्जीक्यूट होता है। ज्यादातर इसमें काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है जो कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है उसका काउंट रखता है। कंडीशन एक्सप्रेशन, ये वो कंडीशन होती है जो कि हर लूप एग्जीक्यूशन से पहले सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर की सारी इंस्ट्रक्शंस रन होंगी और फिर हम इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट एक्सप्रेशंस पर जाएंगे। इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट एक्सप्रेशन, इससे हम काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये करने के बाद कंडीशन हर बार चेक होती है लूप की बॉडी रन होने से पहले। अगर कंडीशन अब भी ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर इनिशियल एक्सप्रेशन, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन एक्सप्रेशन, फिर सेमीकोलन और उसके बाद इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट एक्सप्रेशन। इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा कोड लूप की बॉडी कहलाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं जिसमें हमें 1 से 10 तक नंबर्स शो करने हैं। इसके लिए फॉर लूप होगा, फिर इनिशियलाइजेशन की जगह हम एक वेरिएबल काउंटर क्रिएट करेंगे और उसे 1 वैल्यू देंगे और इसके बाद एक सेमीकोलन लगाएंगे। फिर कंडीशन होगी कि काउंटर वेरिएबल 10 या उससे छोटा होना चाहिए। इसके बाद भी एक सेमीकोलन ऐड करेंगे। क्योंकि काउंटर की इनिशियल वैल्यू 1 है और हमें लूप एग्जैक्टली 10 टाइम्स रन करनी है, इसलिए हम काउंटर को 1 से इंक्रीज करेंगे हर लूप एग्जीक्यूशन के बाद। इसके लिए हम काउंटर प्लस प्लस लिखेंगे। लूप के अंदर हम शो नंबर काउंटर इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। लूप पहली बार रन होने पर काउंटर की वैल्यू 1 होगी जो कि 10 से स्मॉलर है, इसलिए लूप की बॉडी रन होगी और 1 नंबर शो होगा। इसके बाद काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और अब काउंटर की वैल्यू 2 है। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी और दोबारा शो नंबर इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाएगा और नंबर 2 शो होगा। इसी तरह से 10 तक नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। जब काउंटर 11 हो जाएगा तो कंडीशन फिर चेक होगी और अब वो कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी क्योंकि 11 10 से छोटा नहीं है, इसलिए लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अब अगर हमें 100 नंबर्स शो करने हैं तो बस हमें कंडीशन को अपडेट करके 10 की जगह 100 लिखना है और बस हो गया काम। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप यूज कर सकते हैं। हम फॉर लूप के अंदर इफ एल्स कंडीशन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, पर वो इफ एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होगी।
चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लो आपको 2 के मल्टीपल्स आउटपुट करने हैं जो कि 20 से छोटे हैं। इसके लिए हम एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं 1 से 20 नंबर्स के लिए, और लूप के अंदर हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं जो कि चेक करेगा कि नंबर 2 का मल्टीपल है या नहीं। अगर नंबर 2 का मल्टीपल है तभी वो नंबर आउटपुट होगा, वरना नहीं। और इसका कोड कुछ ऐसा होगा, फॉर where counter is equal to 1, counter is less than 20, counter plus plus, if counter divided by 2 is equal to 0, show number counter. For where counter is equal to 1 और काउंटर 20 से छोटा होना चाहिए। हर लूप एग्जीक्यूशन के बाद हम अपने वेरिएबल काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे काउंटर प्लस प्लस यूज करके। लूप के अंदर हम एक इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं जो कि चेक करेगा कि काउंटर मॉड्यूलस 2 0 है या नहीं, यानी कि काउंटर को 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है या नहीं। अगर 0 आता है यानी कि काउंटर 2 का मल्टीपल है तो हम काउंटर को डिस्प्ले करेंगे शो नंबर इंस्ट्रक्शन यूज करके, जिसमें हम काउंटर को पास करेंगे। तो इस तरह से हम फॉर लूप के अंदर इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कोडिंग में लूप्स क्या होते हैं और हमने ये भी देखा कि लूप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत से तरीके हैं। उनमें से एक है फॉर लूप। तो चलिए फॉर लूप के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि अगर हम लोग ये लिखेंगे कि रिपीट 3 टाइम्स और लूप के अंदर अगर मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन को रखा जाए तो जो मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वहां हम लोग लूप को 3 बार रिपीट करने को बोल रहे हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि बैकएंड में कंप्यूटर जरूर ये ट्रैक कर रहा होगा कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाता। तो इसका एक पॉसिबल वे है काउंटर वेरिएबल। याद है हमने पढ़ा था कि हम लोग किसी भी डेटा या वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। तो कुछ उसी तरह से कंप्यूटर भी एक काउंटर वेरिएबल बना रहा होगा ताकि वो स्टोर कर सके कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, और अगर ये 3 बार हो गया है तो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दे रहा होगा, राइट? तो पॉसिबिलिटी ये है कि सबसे पहले काउंटर का वैल्यू 1 होगा और हर एक एग्जीक्यूशन के बाद काउंटर का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रहा होगा। तो 3 बार एग्जीक्यूशन के बाद कंप्यूटर ये चेक कर रहा होगा कि काउंटर का वैल्यू 4 है। इसका मतलब अब लूप को स्टॉप करना है और लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा होगा। बट यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब चीज कंप्यूटर ही कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको हर लूप के एग्जीक्यूशन के बाद काउंटर को 2 या 3 या किसी और वैल्यू से इंक्रीज करना है, या फिर आपको अपना खुद का काउंटर वेरिएबल बनाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तो यहीं पे फॉर लूप का रूल आता है। एक फॉर लूप में हम लोग एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद उसमें एक कंडीशन लिखते हैं और जब तक वो कंडीशन सैटिस्फाई होगा तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली हम लोग काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोड लिखते हैं। तो आइए एक ऐप कोड करके फॉर लूप को समझते हैं। हम एक क्रिकेट प्रैक्टिस ऐप कोड करके फॉर लूप के बारे में समझेंगे। ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऐप के यूआई कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। वो इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले तो ऐड यूआई जो हमारी क्रिकेट प्रैक्टिस ऐप में यूआई ऐड करेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऐड ऐप टाइटल जो हमारे ऐप का टाइटल यूआई में ऐड करेगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन है ऐड प्लेयर्स जो बैट्समैन और बॉलर को ग्राउंड में ऐड करेगा। और लास्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड स्कोर स्क्रीन जिससे यूआई में एक स्क्रीन ऐड होगी जहां के सारे बॉल्स का रन दिखेगा। फिर हमें एक वेरिएबल बनाना है बॉल्स इन अ ओवर और उसकी वैल्यू 6 सेट करनी है, क्योंकि एक ओवर में 6 बॉल्स ही होती हैं। अब हम आते हैं अपने आप के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, फॉर लूप। ओवर की बॉल्स को कराने के लिए 6 बार हमें बॉल्स कराने का सेम इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, लेकिन हम इस काम को बार बार करने से बच सकते हैं। इसलिए हम फॉर लूप यूज करेंगे जो कि ओवर के सारी बॉल्स खुद से करा देगा। तो लूप को कोड करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, देन आप एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ एक बॉल थ्रो नाम का वेरिएबल बना
बढ़ाकर 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए। ये वेरिएबल लूप के लिए काउंटर का काम करेगा। इसके बाद आपको कंडीशन लिखना है और जब तक ये कंडीशन सैटिस्फाई होगा तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन कुछ ऐसा होगा, अगर बॉल्स थ्रोन की वैल्यू बॉल्स इन अ ओवर दैट इज 6 से कम है या बराबर है तो ही लूप एग्जीक्यूट होगा। और लास्टली बॉल्स थ्रोन वेरिएबल को इंक्रीज करने का कंडीशन ऐड कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हर एग्जीक्यूशन के बाद बॉल्स थ्रोन की वैल्यू 1 से बढ़ाना चाहते हो तो हम लिखेंगे बॉल्स थ्रोन प्लस प्लस। तो यहाँ पे लूप का कोड हो गया और लूप के अंदर आप थ्रो बॉल एंड शो स्कोर इंस्ट्रक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो आइए ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। इनिशियली बॉल्स थ्रोन की वैल्यू 0 है। कंप्यूटर ये चेक करेगा कि बॉल्स थ्रोन लेस देन बॉल्स इन अ ओवर यानी कि 6 से कम या उसके बराबर है क्या, जो कि है क्योंकि बॉल्स थ्रोन की वैल्यू 1 है अभी। इसके बाद थ्रो बॉल एंड शो स्कोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और फिर बॉल्स थ्रोन की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे तो बॉल्स थ्रोन की करंट वैल्यू 1 + 1 = 2 हो गया। अगेन कंप्यूटर ये चेक करेगा कि क्या बॉल्स थ्रोन की वैल्यू बॉल्स इन अ ओवर दैट इज 6 से कम या बराबर है, जो कि है। तो फिर से थ्रो बॉल्स एंड शो स्कोर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद बॉल्स थ्रोन की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी तो बॉल्स थ्रोन की करंट वैल्यू 2 + 1 = 3 हो गया। ये प्रोसेस 4 बार और चलेगा जब बॉल्स थ्रोन की वैल्यू 7 हो जाएगी और फिर कंप्यूटर ये चेक करेगा कि क्या बॉल्स थ्रोन की वैल्यू बॉल्स इन अ ओवर यानी कि 6 से कम है या उसके बराबर है, जो कि नहीं है क्योंकि 7 6 से कम या बराबर नहीं होता है। तो चूंकि यहाँ कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रहा तो यहाँ पर लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से थ्रो बॉल्स एंड शो स्कोर 6 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। हम इस लूप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं लेकिन ये ऐप के लिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, इस बार बॉल्स थ्रोन को 12 से इनिशियलाइज कर सकते हैं और लूप में इसको हर बार इंक्रीमेंट करने के बजाय डिक्रीमेंट कर सकते हैं बॉल्स थ्रोन इंस्ट्रक्शन यूज करके। ये फॉर लूप की खासियत है, इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर पूरे फॉर लूप को समराइज किया जाए तो टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। एक काउंटर वेरिएबल बनाना, कुछ कंडीशन ऐड करना और फाइनली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए कंडीशन ऐड करना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए क्रिकेट प्रैक्टिस आप कोड करके फॉर लूप समझते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग लूप्स विद कंडीशन के बारे में सीखेंगे। लास्ट लेसन्स में हमने लूप्स के बारे में सीखा और हमने देखा कि कैसे लूप्स का यूज करके रिडंडेंट स्टेप्स को सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद है हम लोग कैसे लूप्स का यूज करके अपने घर गए थे? लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ही लूप का यूज करके घर पहुंच जाएं? तो आइए कुछ ऐसे सिचुएशंस को ट्राई करते हैं जैसे कि हम लोग एक ही लूप के इंस्ट्रक्शन में घर पहुंच जाएं। क्या होगा जब हम लोग ड्राइवर को ये बोलें कि घर पहुंचने तक मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो? इस सिचुएशन में कार 6 किलोमीटर फॉरवर्ड तो मूव कर जाएगा लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पे लेफ्ट टर्न है और वहां मूव फॉरवर्ड फॉलो नहीं कर सकते। तो एक और पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं। इस बार हम लोग ड्राइवर को बोलेंगे कि जब तक घर नहीं आ जाता तब तक मूव फॉरवर्ड फॉलो करो, लेकिन इस लूप में हम लोग एक कंडीशन भी ऐड कर देंगे कि अगर पाथ पे लेफ्ट टर्न है तो टर्न लेफ्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले आप लूप के अंदर जाओगे और मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा और कार 1 किलोमीटर आगे चला जाएगा। इसके बाद ड्राइवर ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पर लेफ्ट टर्न है, जो कि यहाँ नहीं है। तो लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और मूव फॉरवर्ड फॉलो होगा। फिर चेक होगा कि क्या यहाँ लेफ्ट टर्न है, तो यहाँ भी लेफ्ट टर्न नहीं है। तो फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा और मूव फॉरवर्ड फॉलो होगा। कुछ इस तरह से 6 किलोमीटर तक कार आ जाएगा। फिर यहाँ चेक होगा कि क्या लेफ्ट टर्न है, तो हाँ यहाँ लेफ्ट टर्न है और इसके कारण इफ कंडीशन सैटिस्फाई होगा और टर्न लेफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। फिर मूव फॉरवर्ड फॉलो होगा एंड अगेन चेक होगा लेफ्ट टर्न के लिए। इसी तरह से हम लोग 9 किलोमीटर तक चले जाएंगे, बट यहाँ पे हमारे पास राइट टर्न है और हमने अभी तक राइट टर्न के लिए कोई भी कोड नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हमारा कार रुक जाएगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ राइट टर्न के लिए भी कंडीशन लिखेंगे कि अगर राइट टर्न है तो टर्न राइट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। इस तरह से हम लोग घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हर 1 किलोमीटर के बाद चेक होगा कि लेफ्ट टर्न है क्या, और अगर लेफ्ट टर्न है तो टर्न लेफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। ऑल्सो ये भी चेक होगा कि क्या यहाँ राइट टर्न है या नहीं, और अगर
की सारी बॉल्स खत्म हो जाएं? हाँ, हम इस फॉर लूप में इफ कंडीशन यूज करके ऐसा कर सकते हैं। तो हम लूप के अंदर एक इफ कंडीशन यूज करेंगे और ये इफ कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगा जब ओवर की लास्ट बॉल हो चुकी होगी। तो जो कंडीशन इस केस के लिए यूज करेंगे वो है बॉल्स थ्रोन इक्वल टू बॉल्स इन अ ओवर, जिसका मतलब है 6 बॉल्स हो चुकी है और ओवर कंप्लीट हो गया है। अब इस इफ कंडीशन के अंदर हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे रीस्टार्ट ओवर, जो